चलिए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ, जहां जोजिला सुरंग परियोजना के तहत श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ने वाली जेड मोड़ सुरंग का कार्य पूरा हो गया है। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि इस सुरंग के बनने से जम्मू कश्मीर में पर्यटन 2 से 3 गुना बढ़ेगा। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। न्यूज 18 JKLH के साथ एक विशेष बातचीत में केंद्रीय सड़क, राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2 नई सुरंगें जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास जोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि जेड मोड़ टनल को अक्टूबर माह से जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, जबकि जोजिला टनल पर काम तेजी से चल रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सुरंगें लद्दाख के लिए जीवन रेखा हैं। साथ ही कहा कि इससे लद्दाख में रक्षा तंत्र को उन्नत करने में भी मदद मिलेगी। तो जोजिला टनल पर एक नजर अगर डालें तो जम्मू कश्मीर में टनल का लगातार निर्माण हो रहा है। 19 टनल का निर्माण होना है। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से इन टनल्स का निर्माण होगा। जोजिला में 13.14 किलोमीटर लंबी टनल होगी। अप्रोच रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। परियोजना में स्मार्ट टनल सिस्टम शामिल किया गया है। जोजिला टनल परियोजना के अंतर्गत 13,153 मीटर की मुख्य जोजिला टनल के साथ 810 मीटर कुल लंबाई की 4 पुलिया, 4,821 मीटर कुल लंबाई की 4 नीलग्रार टनल, 2,350 मीटर कुल लंबाई की 8 कट और कवर जोजिला टनल का 28% काम पूरा हो चुका है। ये तमाम जानकारियां केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी। तो तस्वीरें सामने आई हैं जहां केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज जोजिला टनल के कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उनके साथ LG मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। यहां पर उन्होंने टनल के कार्य की समीक्षा की और बहुत जल्द अक्टूबर माह में इस टनल को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, इस तरीके की बातें कही। न्यूज 18 JKLH के साथ उन्होंने खास बातचीत की और इस टनल के निर्माण कार्य में लगे सभी इंजीनियर्स को उन्होंने शुभकामनाएं दी और इस टनल के निर्माण कार्य की समीक्षा यहां पर की गई। इस दौरान आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जोजिला टनल प्रोजेक्ट की आपको दिखा रहे हैं। ये अपनी तरह की पहली 2-वे टनल होगी जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। लगभग 3 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड, हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी, आज अपने दौरा किया, आपने जोजिला टनल भी देखी और जेड मोड़ टनल का भी आपने मुआयना किया। दोनों टनल्स की इंपॉर्टेंस कितनी है, काम कहां तक पहुंचा है और क्या कुछ आगे रहेगा? देखो, ये लद्दाख, लेह और जम्मू एंड कश्मीर के लिए लाइफलाइन है। ये कश्मीर से कन्याकुमारी की हमारी कल्पना को पूरी करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि 6 महीने विंटर में यहाँ सब बंद होता है, तब लोगों को गैस से, पेट्रोल से, डीजल से सब स्टॉक करना पड़ता है। उनका जीवन 6 महीने सब माल लाओ और 6 महीने जो, उसमें बहुत कठिनाइयाँ है। हमारे डिफेंस के हमारे जवान लोग इतने कठिनाई में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे ट्रक रुक जाती है। तो ये सब तकलीफें यहाँ के लोगों की थी। अब टनल बन गई तो ऑल सीजन रोड बनेगा। अब कोई स्टॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल और नेशनल टूरिस्ट इतने बड़े 4 गुना बढ़ेंगे। तो यहाँ अच्छा, जैसे अभी LG साहब ने कहा कि हम लोग इसको स्विट्जरलैंड से भी अच्छा बनाएंगे। और LG साहब के मार्गदर्शन में फिर स्विट्जरलैंड से अच्छी जगह अगर मिलेगी तो लोग क्यों देश छोड़ के बाहर जाएंगे? सब टूरिस्ट यहाँ आएंगे और टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ रोजगार पैदा होगा, वेल्थ क्रिएट होगी, यहाँ की परिस्थितियाँ बदलेगी, एडवेंचर स्पोर्ट सब कुछ आएगा। तो मुझे बहुत खुशी। और अभी LG साहब ने हमें बताया कि अक्टूबर में विंटर सीजन में बहुत बर्फ पड़ना शुरू होता है, रोड बंद होता है। तो जितना काम हुआ है तो जेड मोड़ टनल और रोड उसको आप खुला कर देंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। तो वैसे तो हमारी इच्छा है कि प्रधानमंत्री के हाथ से पूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, पर जैसे LG साहब ने कहा कि पूरा प्रोजेक्ट होगा तब प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे। पर तब तक जितना हमारा हुआ है उतना काम, जैसे LG साहब ने कहा है, हम उसको ओपन कर देंगे ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। यानी गुलमर्ग इस विंटर में बंद नहीं होगा। तो ये भी सोनबर्ग इस बार विंटर में बंद नहीं होगा। तो बहुत अच्छा सहयोग हमको
राज्य शासन का मिला, यहाँ की जनता का मिला। यहाँ काम करने में भी यहाँ के लोगों ने बहुत काम किया है और कठिनाइयों में हमारे इंजीनियर्स, हमारे कंसल्टेंट, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स -26 डिग्री में काम कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि -26 डिग्री में तो हम खड़े भी नहीं रह पाएंगे। 2 लोगों ने जाने भी गंवाई अपने। 2 लोगों ने जाने गंवाई। इतने कठिनाई में देश के इस निर्माण कार्य के लिए उन लोगों ने जो मेहनत की है, मैं उसको सलाम करता हूँ। और निश्चित रूप से अक्टूबर में जब ये होगा तो मैं निश्चित रूप से आऊँगा। एलजी साहब को भी धन्यवाद देता हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे देश में हमारी संसद सार्वभौम है और सबसे बड़ी ताकत संसद है। तो हमारे जो कमेटी के सभी सम्मानीय सदस्य हैं वो आज आए और उनको भी इस बात का पता चला कि कितने कठिनाई में कितना आवश्यक काम है और कैसे लोग कर रहे हैं। तो उनका भी हमको मार्गदर्शन मिला, आज उन्होंने देखा। तो एक प्रकार से उनके माध्यम से देश की जनता के पास ये जाएगा कि कितने कठिनाई में एक समय यहाँ कारगिल की वॉर हुई थी, वहाँ हमारे शूर जवान रक्षा का काम कर रहे हैं, वहाँ हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने, हमारे अधिकारियों ने रात दिन मेहनत करके ये काम किया है। अब लगभग 38% हुआ है। अब मुझे लगता है जल्दी से जल्दी पूरा होगा। अगर मौसम ने साथ दिया तो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। अगर इस टाइम हम देखें तो डेवलपमेंट के हिसाब से एक नया चैप्टर, तो ये यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड, हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी थे, जिन्होंने अपना टूर जो यहाँ सोनमर्ग का है ये कंक्लूड किया। वो जोजिला टनल भी गए और साथ में जो जडमोहर टनल है वहां पे भी उन्होंने काम का जायजा लिया। यहाँ उन्होंने न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ ये खुसूसी बातचीत की। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 सोनमर्ग। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने महबूबा मुफ्ती के द्वारा किए गए ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और बजट के लिए दी गई राशि का जिक्र करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तानी चश्मा हटाकर देखने की जरूरत है। तरुण चुग ने कहा कि 3 परिवारों, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार ने जम्मू कश्मीर को लूटने का काम किया था। कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती लगातार बयान देती हैं और कुछ ऐसे ट्वीट करती हैं जिसपे बीजेपी पर हमला करती हैं। उनका नया ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर हमला किया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं तरुण चुग जी। सर, महबूबा मुफ्ती ने कहा है बीजेपी की न्यू कश्मीर पॉलिसी ऐसी है जैसे बादशाह के हाथ में नए कपड़े, प्रशंसा के अलावा कोई चारा नहीं। ऐसा है कि महबूबा जी का बयान बेसलेस है और तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। आज जम्मू कश्मीर का विकास अंधों को भी दिख रहा, लेकिन जब आपने पाकिस्तान और चाइना का चश्मा ही लगा रखा है तो आपको क्या दिखेगा। जम्मू कश्मीर दोनों को विश्व स्तर की कनेक्टिविटी आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। आज जम्मू चाहे वो रेल मार्ग से हो, वायु मार्ग से हो या सड़क मार्ग से हो, सबसे ज्यादा चलने वाला राज्य बना है, सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी बनी है। चाहे लेह लद्दाख के बीच का जोजिला टनल का विषय हो या वहां के अंदर पर्यटन स्थलों पर विकास की बात हो। आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली जो पर्यटन दर है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। आज जम्मू कश्मीर जिसे महबूबा जी तीनों परिवारों ने, मुफ्ती, अब्दुल्ला और नेहरू गांधी परिवार ने टूरिस्ट कैपिटल बना दिया था, नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से वो टूरिज्म कैपिटल बना है। आज एम्स, 2 एम्स वहां खुले हैं, आज आईआईटीज वहां खुली हैं, आईआईएम वहां खुले हैं, आईआईएमसी वहां खुले हैं, एनआईटी वहां खुले हैं, मेडिकल कॉलेज रजौरी में, डोडा में, कठुआ में, उधमपुर में, बारामूला में, श्रीनगर में। आज जोजिला टनल से मैं महबूबा जी से निवेदन करूंगा कि वो जाएं, एक बार देख के आए कि चमत्कार जमीन पर कैसे दिखता है। 100% पॉपुलेशन को मेडिकल इंश्योरेंस से हमारी सरकार ने जोड़ा है। गोल्डन कार्ड के साथ हर व्यक्ति का इंश्योरेंस किया है। कोई कंपैरिजन करिए अपने 70 साल के टोटल विकास को मोदी जी के इन 8 सालों से कंपैरिजन तो करके देखिए, सामने स्पष्ट दिखेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जहां विकास किया है वहां शांति दी है, आतंकवाद की कमर तोड़ी है, आतंकवादी की आयु कम की है, आतंकवाद की आयु कम की है। आज विकास का प्रतीक पर्यटन, विकास का प्रतीक रोड, विकास का प्रतीक रेल, विकास का प्रतीक एयर,
लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक है तो चुनाव क्यों नहीं हो रहा? अभी इलेक्टोरल रोल को लेकर के जो प्रक्रिया है वो भी अपनाई जा रही है, वेरिफिकेशन का काम हो रहा है, लेकिन चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा है कि वोट बन रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, परिसमन हुआ है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं जिनकी पॉलिटिक्स ही बायकाट पर चली है, जिन्होंने सारी जिंदगी बायकाट के बाद 1000 वोट से सरकार में आए, वो आज चुनाव कह रहे हैं। चिंता मत करिए, मैं तीनों परिवारों को कहता हूं चिंता मत करिए। आप कहते थे पंचायत चुनाव नहीं होगा, आज 5 साल हो गए पंचायत चुनाव को। आप कहते थे बीडीसी चुनाव नहीं होगा, बीडीसी चुनाव हुआ। आप कहते थे डीडीसी चुनाव नहीं होगा, डीडीसी चुनाव हुआ। आज 280 उम्मीदवार जनता ने चुन के भेजे, सभी पार्टियों के लोग आए, जनता ने अपने नेता चुने। इसी तरह विधानसभा चुनाव होगा और आपको जो डर सता रहा है विपक्ष में बैठने का, वो डर भी सही साबित होगा। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। कोरोना के खिलाफ कश्मीर में मॉक ड्रिल हुई। जेएलएनएम श्रीनगर में स्वास्थ्य सचिव भूपिंदर कुमार ने हेल्थ डायरेक्टर के साथ मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। उन्होंने तैयारियों पर संतोष भी व्यक्त किया। देखिए, टेस्टिंग को लेकर मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शंस हैं बड़ी क्लियर हैं। किसको टेस्ट करना है ये बड़े क्लियर तरीके से बताया गया है। अभी फिलहाल हमें जो लोग सिम्टोमेटिक हैं, जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, उन्हीं लोगों को टेस्ट करना है, क्योंकि जहां तहां टेस्ट करने से भी कोई ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। तो जो अभी की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम टेस्टिंग कर रहे हैं और उस हिसाब से टेस्टिंग हमने पिछले कुछ दिनों से बढ़ाई भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम रैंडमली कहीं पे भी टेस्ट करेंगे। जिस किस्म की इंस्ट्रक्शंस हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली हैं उस किस्म की टेस्टिंग होगी। सर, हमारे कई हॉस्पिटल है यहाँ पे, बिमना, जैसे कि बिमना की बात करें या बोने जेड हॉस्पिटल, कई सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं हुए हैं। कौन सा जेबीसी बेमिना? सिक्किम बिमना और बोने। देखिए, काम उनके चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज जो हैं उसको उस चीज की पूरे नो हाउ में है और इसको टाइम टू टाइम रिव्यू भी किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है जो कहीं बॉटलनेक्स है उसको भी गवर्नमेंट रिव्यू करेगी। चिल्ड्रन हॉस्पिटल का एक मसला है, वहाँ क्रॉसिंग में पिछली बार एक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ एक जरूरत थी एक क्रॉसिंग ब्रिज बनी, बिल्कुल डायरेक्टली क्रॉस करते हैं तो बड़ी परेशानी है। बिल्कुल, आपका जो पॉइंट है इसलिए हमारे नॉलेज में ऑलरेडी है और ऑलरेडी हमने ये पीडब्ल्यूडी से टेकअप किया है कि यहाँ पे एक जो फ्लाई ओवर फुट ओवर ब्रिज जिसको कहते हैं उसको जल्द तामीर किया जाए ताकि लोगों को क्रॉस करने में सहूलत हो और जो एक्सीडेंट की आप बात कर रहे हैं उसको हम प्रिवेंट कर पाए। सर, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मास्किंग मैंडेटरी अभी नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर हमने अपने स्टाफ के लिए जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसको लागू किया है। लेकिन मैं ये एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हमने देखा कि मास्क अदरवाइज भी हमें इन्फेक्शन से बचाती है, तो इसमें हम लोगों को किसी के कहने की जरूरत नहीं है। अगर हमें लगता है कि वी वांट टू, अगर हम कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, किसी की इम्यूनिटी लो है, कोई किसी और बीमारी से सफर कर रहा है, तो उन लोगों को करना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं तो उन सिम्टम्स को दबाएं नहीं, छुपाएं नहीं। हमारा जो अस्पताल है, नजदीकी अस्पताल जो भी है, वहां पे रिपोर्ट करें ताकि डॉक्टर्स उसको जांच कर लें, क्या प्रॉब्लम है उसका जायजा लिया जा सके और उसी के अकॉर्डिंग उस पेशेंट को ट्रीट भी किया जा सके। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड के पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। इसी के चलते आज यूटी के विभिन्न अस्पतालों में कोविड मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कोविड से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। गांधीनगर अस्पताल जम्मू में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल की गई। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा ने न्यूज 18 से बात करते हुए इसकी जानकारी भी दी। जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस में आए उछाल को देखते हुए आज विभिन्न जो अस्पताल हैं जम्मू में, वहां पे मॉक ड्रिल किया जाएगा। खास जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि सेकंड वेव में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी देखने में आई थी, लेकिन इस वक्त जो है काफी जो ऑक्सीजन मौजूद है और ऑक्सीजन प्लांट भी चालू है। हमारे साथ मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट गांधीनगर अस्पताल के मौजूद हैं। सर, इस दफा क्या तैयारियां हैं कोविड को लेकर? हम तो ऑलरेडी पिछले 2 साल 3 साल से जो है कोविड की वेव्स हम यहाँ पे, इस हॉस्पिटल तो पूरा एक्सक्लूसिव कोविड था ये। अब कुछ महीनों से जब कोविड कम हुआ पिछले 2022 के बाद, तब हमने यहाँ पे नॉन कोविड किया, वरना कोविड का हमारा 200 बेड का पूरा ऑक्सीजन प्लांट बेड जो है सारे के सारे ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है एंड सारे के सारे हमारे पास इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल है।
आज जो हम ये मॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉक तो नहीं पर हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट जो एडमिटेड है इस हॉस्पिटल में, ऑलरेडी कोविड पेशेंट एडमिटेड है और डे टू डे उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। और अब जैसे देख रहे हो प्लांट को हमने ऑन सुबह से किया और डेली हमारा चलता है। हर 1 घंटे बाद हम इसकी प्योरिटी देखेंगे कि ऑक्सीजन की प्योरिटी कितनी आ रही है। अभी इस समय मैंने देखा 90, 97, 99% प्योरिटी आ रही है। उसका फ्लो कितना है, तो वो पूरे दिन में हर 1 घंटे बाद एक हम रीडिंग लेंगे ताकि पता लगे कि इन केस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते हैं, अगर हमारे बेड ज्यादा होते हैं तो क्या वो ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच पाएगी ऊपर की नहीं पहुंच पाएगी। तो इस समय तो हमारे पास कोविड के 3 और नॉन कोविड के 7-8 पेशेंट जो है, 10 के करीब पेशेंट जो ऑक्सीजन पे है वो जो वार्ड्स में है इसमें। पर जब नंबर बढ़ेगा 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है कि हमारी ऑक्सीजन सप्लाई पूरी हो। इसके बाद अब जो हमारे बाकी इक्विपमेंट है, हमारे वेंटिलेटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, उसको भी आज चेक करेंगे, सबको क्लीन करेंगे, चेक करेंगे ताकि देखेंगे वो कोई प्रॉपर रीडिंग वगैरह ठीक से आती है कि नहीं आती। सर, क्या पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स भी इसके लिए अलग से उनको निर्देश दिए गए हैं और जो कोविड वार्ड को देखने के लिए? वो ऑलरेडी हमारे जो कोविड वार्ड में है, एज पर द नंबर ऑफ पेशेंट, जैसे इस समय 3 पेशेंट है तो हमारी 1 नर्स और 1 नर्सिंग ऑर्डिनरी मॉर्निंग वेट नाइट भी अवेलेबल है। जब हमारा नंबर बढ़ता है तो ऊपर से शिफ्ट करके नर्सेज को अकॉर्डिंगली हम इंक्रीज कर देते हैं। तो वो हमारे रेडी है और इस हॉस्पिटल में जितना भी हमारा स्टाफ है वो कोविड में सबने हमारा जो है उन्होंने पेशेंट्स को देखा है, देखभाल की है। हमारे साथ मैकेनिकल कूलिंग डिवीजन जो हमारे एक्सीएन है उनकी तरफ से हमारे जेई है, उनके एडब्ल्यू है, वो भी ऑक्सीजन प्लांट में इस समय अवेलेबल है और देख रहे हैं पूरा कि प्लांट और हमारी इक्विपमेंट प्रॉपर चल रही है। तो अभी जो है एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, एसओपीस है, उसका पालन किया जाए। ये जो कोविड हॉस्पिटल इसको बनाया गया है, यहाँ पे 2 जो फ्लोर हैं उनको कोविड पेशेंट्स के लिए रखा गया है, उनके लिए एक्स्ट्रा बेड रखे गए हैं। यदि कोविड पेशेंट्स में जो केसेस में उछाल आता है तो उसको देखते हुए भी क्या कुछ तैयारियां करनी है, उसकी समीक्षा आज ही कर ली जाएगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का शीत मरुस्थल चांगो पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। यहां कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और प्रशासन की ओर से हेलीपैड पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का किन्नौरी परंपराओं के साथ स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री ने चांगो बौद्ध मंदिर में दिए भी जलाए। केंद्रीय मंत्री यहां केंद्र और राज्य की परियोजनाओं का निरीक्षण करने वाले हैं। उन्होंने यहां लोगों से संवाद भी किया। तो तस्वीरें सामने आई हैं जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत किन्नौर के चांगो पहुंचे, जहां पर किन्नौरी परंपरा से उनका स्वागत किया गया। विधायक जगत सिंह नेगी भी इस दौरान मौजूद रहे। जनता के साथ उन्होंने जमीन पर बैठकर संवाद किया, जनता की समस्याएं सुनी। पेयजल को लेकर जनता की समस्याओं से वो रूबरू हुए। पारंपरिक वेशभूषा में यहां पर उनका स्वागत हेलीपैड पर किया गया। तस्वीरें वहीं से आपको सामने दिखा रहे हैं जहां आज प्रवास पर रहने वाले हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग से आज मुलाकात करके कांग्रेस की शिकायत करेगा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के मंत्रियों ने अपने सरकारी आवास के पते पर कई नए वोटर्स जोड़े हैं। इसी को लेकर नगर निगम शिमला के चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी की अध्यक्षता में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा और नए वोटरों के आवेदन को खारिज करने की अपील की जाएगी। बात कोरोना की करेंगे। कांगड़ा में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 34 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 334 हो चुकी है। कुल 242 लोगों की सैंपलिंग हुई बीते 24 घंटे में। वहीं 53 संक्रमितों ने कोरोना को मात भी दी है। सीएमओ डॉक्टर सुशील शर्मा ने अपील की है कि मास्क पहनें और 2 गज की दूरी का पालन करें। ये यूनिवर्सिटी वही खबर मंडी से हो है। गई, यानी कि कोई भी इसमें इस प्रकार का जो है वो कोई भी प्रोफेसर के पद पर यहां पर अब आज की तारीख में अब कार्यरत नहीं रहा है। 1000 स्टूडेंट्स के एग्जाम बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर के 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 17 अप्रैल। और यूनिवर्सिटी
हेडलेस बना दी गई है। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट और 126 डिग्री कॉलेज एफिलिएट किए गए। पूरी तरह से इस व्यवस्था को यहां की तहस नहस करने की कोशिश हो रही है ताकि ये यूनिवर्सिटी ऐसे हालात में पहुंचे जहां इसको बंद करने का रास्ता निकाल सके। हम उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर मजबूत करने के लिए अपना सहयोग देगी। जमीन की तलाश लगभग तय है कि जहां 2-3 जगह चिन्हित की गई है उसको अंतिम रूप दे देगी और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा कैंपस का। और यहां उल्टा जहां चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आयोजित स्वर्ण जयंती एवं हिमाचली मिलन कार्यक्रम में कांगड़ा के नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए हिमाचल रत्न पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार उनके बेटे और कैबिनेट मंत्री रघुवीर सिंह बाली ने ग्रहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य नेता मौजूद रहे। और सीएम सुक्खू 3 दिनों के हमीरपुर के दौरे में है, जहां नादौन वो सुबह पहुंचे। इस दौरे की शुरुआत नादौन से हुई। लोगों से वो मुलाकात करेंगे, लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। नादौन पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और आज से 3 दिनों तक हमीरपुर के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन से इस दौरे की शुरुआत हुई, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नादौन पहुंचने पर सीएम का जोरों शोरों से स्वागत किया। आज यहां पर जनता से मिलेंगे, जन समस्याएं सुनेंगे, जनता चौपाल लगाई जाएगी और सीएम सुक्खू अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन के आज दौरे पर हैं। 3 दिनों के लिए अपने गृह जिले हमीरपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम सुक्खू। वहीं सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है। शिमला में 13 अप्रैल को ये बैठक होगी। ये बैठक सीएम सुक्खू के अपने क्षेत्र से दौरे से लौटने के बाद होगी। इस बैठक में ओपीएस की फाइनल नोटिफिकेशन पर चर्चा संभव है। कैबिनेट बैठक के बाद 3 दिन के लिए सीएम सुक्खू लाहौल स्पीति भी जाएंगे। वहीं शिमला में एचआरटीसी स्टाफ ऑपरेशन यूनियन ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। 11,000 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है। 4600 चालक और 4400 परिचालकों ने 7 दिन के भीतर वेतन, 42 महीने का रात्रि भत्ता और ओवर टाइम की मांग की है। परिवहन निगम करीब 1250 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है और ऐसे में 11,000 कर्मचारियों का वेतन अभी बकाया है। कुल्लू में बड़ा हादसा हो गया। यहां बंजार में दुकानों में आग लग गई। ये आग हादसा तड़के 2 बजे हुआ। इस आग की चपेट में आने से 9 दुकानें और 3 घर जलकर राख हो गए, जबकि 2 मवेशियों की मौत हो गई। आग से लाखों का सामान राख हो गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं विधायक सुरेंद्र शौरी और डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने हादसा स्थल का दौरा किया। प्रशासन ने नुकसान का आंकलन भी किया है। आगजनी में 2 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन किया गया है। प्रशासन ने पीड़ितों को 30-30 हजार रुपए की फौरी राहत देने का ऐलान किया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।